जिम्बाब्वे के हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों में बसी एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था चिकोरा। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे और अपने पशुओं को परिवार का हिस्सा मानते थे। चिकोरा की गलियों में एक कहानी बहुत मशहूर थी, मिडनाइट गोट थीफ की कहानी। ये कहानी थी खरगोश और वानर की, जो अपनी चालबाजी और लालच के कारण मुसीबत में फंस गए। ये कहानी न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है। कहानी की शुरुआत। चिकोरा गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इनमें से दो जानवर थे, खरगोश जिसका नाम था चिकू, और वानर जिसे सब मंकी भाई कहते थे। चिकू तेज तर्रार और चालाक था, हमेशा नई नई योजनाएं बनाता रहता था। मंकी भाई थोड़ा आलसी लेकिन बहुत लालची था। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर उनकी दोस्ती का आधार था एक दूसरे को मात देने की होड़। एक दिन चिकोरा गांव के सबसे अमीर किसान बाबा तेंगो की बकरी की चर्चा पूरे गांव में थी। उस बकरी का नाम था न्याशा, जो अपनी मोटी ताजी बनावट और दूध की मिठास के लिए मशहूर थी। बाबा तेंगो उसकी बहुत देखभाल करते थे। न्याशा को हर दिन ताजी घास और साफ पानी मिलता था और रात को उसे एक मजबूत खूंटे से बांधकर रखा जाता था। चिकू और मंकी भाई ने न्याशा को कई बार देखा था। हर बार जब वे बाबा तेंगो के खेत के पास से गुजरते, उनकी आंखें लालच से चमक उठती। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, चिकू ने मंकी भाई से कहा, मंकी, अगर हम न्याशा को चुरा लें और उसे बेच दें तो हम कई महीनों तक मजे से खा पी सकते हैं। मंकी भाई ने अपनी पूंछ खुजाते हुए कहा, चिकू, आइडिया तो अच्छा है, पर बाबा तेंगो बहुत सतर्क रहता है। अगर हम पकड़े गए तो गांव वाले हमें सबक सिखाएंगे। चिकू ने अपनी मूंछें मरोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मेरे दिमाग में एक फूलप्रूफ योजना है। हम रात के अंधेरे में चोरी करेंगे और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। योजना का जन्म। चिकू ने अपनी योजना मंकी भाई को समझाए। देख मंकी, हम आधी रात को बाबा तेंगो के खेत में जाएंगे। मैं खूंटे की रस्सी काट दूंगा और तू न्याशा को जंगल की ओर ले जाएगा। वहां हम उसे छिपा देंगे और फिर किसी दूर के गांव में बेच देंगे। मंकी भाई को ये योजना पसंद आई, लेकिन उसने पूछा, और अगर न्याशा शोर मचाए तो? चिकू ने हंसते हुए कहा, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। मैं कुछ जड़ी बूटियां लाऊंगा जो उसे शांत रखेंगी। बस तुझे मेरे साथ चलना है। मंकी भाई ने सिर हिलाया और दोनों ने अगली रात के लिए अपनी योजना पक्की कर ली। चोरी की रात। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और गांव में सन्नाटा पसरा था, चिकू और मंकी भाई चुपके से बाबा तेंगो के खेत की ओर बढ़े। चिकू के पास एक छोटा सा चाकू था जिसे उसने जंगल से लाए गए पत्थर को घिसकर तेज किया था। मंकी भाई के पास एक बोरी थी जिसमें वे न्याशा को ले जाने वाले थे। जब वे खेत के पास पहुंचे तो देखा कि न्याशा खूंटे से बंधी शांति से सो रही थी। चिकू ने धीरे से रस्सी काटी और मंकी भाई ने न्याशा को धीरे से जगाया। न्याशा ने आंखें खोली और हल्का सा मिमियाने की कोशिश की, लेकिन चिकू ने जल्दी से उसे जड़ी बूटी खिला दी। न्याशा शांत हो गई और दोनों उसे जंगल की ओर ले गए। लेकिन चिकू और मंकी भाई को यह नहीं पता था कि बाबा तेंगो ने अपने खेत के चारों ओर जाल बिछा रखा था। वह पहले भी कई बार चोरी की कोशिशों से बच चुका था, इसलिए उसने अपने खेत में छोटे छोटे घंटियां और रस्सियां बांध रखी थीं, जो हल्का सा छूने पर भी आवाज करती थीं। जैसे ही चिकू ने रस्सी काटी, एक छोटी सी घंटी बजी और वह आवाज सीधे बाबा तेंगो के कानों तक पहुंची। मुसीबत की शुरुआत। बाबा तेंगो तुरंत जाग गया। उसने अपनी मशाल जलाई और अपने दो कुत्तों, शेरू और कालू, को साथ लिया। दोनों कुत्ते जंगल के जानवरों को अच्छी तरह पहचानते थे और उनकी गंध सूंघने में माहिर थे। बाबा तेंगो ने कुत्तों को चिकू और मंकी भाई की गंध दी और वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। उधर चिकू और मंकी भाई न्याशा को जंगल के एक गुप्त गड्ढे में ले गए, जहां उन्होंने उसे छिपाने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंचे, मंकी भाई ने कहा, चिकू, मुझे लगता है कि हमें न्याशा को बेचने से पहले उसका दूध निकाल लेना चाहिए। इससे हमें और फायदा होगा। चिकू को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, पर जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना होगा। मंकी भाई ने लालच में न्याशा का दूध निकालना शुरू किया, लेकिन उसकी अनुभवहीनता के कारण न्याशा को दर्द हुआ और वह जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। जाल में फंसना। न्याशा की आवाज ने बाबा तेंगो और उसके कुत्तों को सही दिशा दिखा दी। शेरू और कालू तेजी से उस गड्ढे की ओर दौड़े जहां चिकू और मंकी भाई न्याशा को छिपाए हुए थे। चिकू ने कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनी और घबरा गया। उसने मंकी भाई से कहा, भाग मंकी, हमें पकड़ लिया जाएगा।
मंकी भाई ने बोरी छोड़ दी और भागने की कोशिश की, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि एक पेड़ की जड़ में उलझकर गिर पड़ा। चिकू ने सोचा कि वह तेजी से भाग सकता है, लेकिन कुत्तों ने उसे भी घेर लिया। बाबा तेंगो मशाल लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो तुम दोनों ही हो मिडनाइट गोट थीफ? बाबा तेंगो ने गुस्से में कहा। मेरी न्याशा को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? चिकू ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की और बोला, बाबा, ये गलतफहमी है। हम तो न्याशा को जंगल में घुमाने लाए थे। लेकिन बाबा तेंगो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोनों को रस्सी से बांधा और गांव की ओर ले गया। न्याशा को सुरक्षित वापस उसके खूंटे से बांध दिया गया। गांव का फैसला। अगली सुबह गांव के पंचायत ने चिकू और मंकी भाई के लिए सजा तय की। गांव वालों ने फैसला किया कि दोनों को बाबा तेंगो के खेत में 1 महीने तक मुफ्त में काम करना होगा। साथ ही उन्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी। चिकू और मंकी भाई को अपनी चालबाजी का सबक मिल गया। उन्होंने महसूस किया कि लालच और धोखे का रास्ता हमेशा मुसीबत की ओर ले जाता है। गांव वाले इस कहानी को मिडनाइट गोट थीफ के नाम से याद करने लगे और यह कहानी बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल होने लगी कि ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता का रास्ता है। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा कभी भी सुख नहीं लाता। चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। चिकोरा गांव की यह कहानी आज भी वहां के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे समझ सके कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सबसे अच्छा है।